हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे बात करने वाला हूँ शॉर्ट में कि किस तरीके से आप कल प्ले आउट कर सकते हो, क्या लेवल्स हैं। तो करंटली मार्केट ने आज एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिया है, इंगल्फिंग पैटर्न दिया है और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है, जो मार्केट में शायद ना दिखे या फिर आपको न्यूज़ चैनल्स उस बारे में चर्चा ना करें। क्योंकि आज का जो दिन था उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ क्या थी कि हमारा जो मार्केट है उसने एक ऐसी चीज़ को कैचअप किया जो उसको कुछ दिन पहले करना था, लेकिन बस भगाया जा रहा था। और फिर कल पीएम मोदी की फ़ोटो आई, उसके बाद लोगों को लगा बस बुल बुल हर चीज़। तो देखिए, कोई लॉजिक और सेंस से ट्रेड करिए, ना कि कुछ भी सुनाया जा रहा है, टीवी वाले कुछ भी गा रहे हैं, बजा रहे हैं, आप बस भाग रहे हैं। तो आज बहुत बड़ा ट्रैप हुआ है बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, दोनों में। निफ्टी ऑलमोस्ट ज़्यादा तो नहीं, 40-50 पॉइंट ऊपर गया था और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 300-350 पॉइंट तक गया था, 300 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली। और वहाँ से एक बहुत शार्प रिवर्सल आया 400-500 पॉइंट का। और इस रिवर्सल का रीज़न अगर आप मुझसे पूछें तो वो रिवर्सल का रीज़न अभी भी है और बना रहेगा अगले कुछ दिन। और उसका सबसे बड़ा रीज़न था क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जो है बहुत बड़ा एक इशू बन चुका है और इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा, कोई टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल बात नहीं करेंगे। आपको पता है कि अगर आपकी जेब से पैसे ज़्यादा इन फ्यूल और इन सब चीज़ों में जा रहे हैं तो आप कहाँ पे, मतलब अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए या इन्वेस्ट करने के लिए कहाँ से पैसे लाओगे, राइट। तो मोस्ट प्रॉब्ली लोगों का जो खर्चा है वो बढ़ रहा है। जब लोगों का खर्चा बढ़ता है तो ये माना जाता है कि लोगों की सेविंग्स कम होगी, राइट। और इंटरेस्ट रेट हमारे बहुत कम है इस समय, इंटरेस्ट रेट बढ़ाना चाहिए। तो आरबीआई की पॉलिसी है फ्राइडे को, उसमें मोस्ट प्रॉब्ली इंटरेस्ट रेट अगर नहीं भी बढ़ाया जाएगा तो बढ़ाने के लिए क्लियर बातें की जाएंगी, क्योंकि इन्फ्लेशन इस लेवल पे सस्टेनेबल नहीं है। पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमीज अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है। न्यूजीलैंड ने आज बढ़ाया है और यूएस में भी चर्चाएं हैं कि एटलीस्ट टेपरिंग तो तुरंत स्टार्ट करनी चाहिए और रेट हाइक भी अगले साल हो सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी आपको पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी से बाहर ले जाएगा। अब इंडिया में एक और इशू हो रहा है कि जो कोल है, कोल की सप्लाई है, वो 3 से 4 दिन और चल सकती है। तो चाइना में आपने रिसेंटली में सुना कि बहुत सारा क्राइसिस हो रहा है, एवरग्रांडे जो रियल एस्टेट का क्राइसिस है। अभी एक और कंपनी है, वो भी बहुत बड़ी कंपनी है, वो भी इसी फील्ड में है, उसका भी एक बहुत बड़ा पेमेंट ऑलमोस्ट $200 मिलियन का वो डिफॉल्ट हुआ है। और चाइना का मार्केट अगले कुछ दिनों में, मतलब फ्राइडे को खुलने वाला है छुट्टियों के बाद। तो ये दिखाता है कि एक साथ जितने पाप हैं इनके निकल रहे हैं यहाँ से वहाँ से। और अपने इंडिया में भी उसी टाइप का इशू हो रहा है, पावर क्राइसिस हो रहा है, जो अभी तक कोई न्यूज़ चैनल अभी आज तक ने चलाया है। तो कम से कम लोगों को पता है कि हाँ यार कोई क्राइसिस चल रहा है, लेकिन अदरवाइज आप न्यूज़ चैनल में देखेंगे सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। और अचानक से एक दिन डूम्सडे हो जाएगा। डूम्सडे आप बोलोगे यार सब ये खराब कैसे हो गया, और आज का दिन वही हुआ। फर्स्ट हाफ में सब कुछ अच्छा, सेकेंड हाफ में सडनली खराब आपको दिखने लगा। तो ऑयल प्राइसेस हाई हैं, आपका जो आरबीआई की पॉलिसी है उनमें रेट हाइक करने का प्रेशर है। दूसरी चीज़ है इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब आप बताइए, कॉटन का प्राइस अगर बढ़ रहा है 2-3% और ऑलरेडी काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है पिछले कुछ महीनों में और दिनों में, तो ये दिखाता है कि ये कॉटन और ये सब चीज़ें टेक्सटाइल सेक्टर का बेसिक इंग्रेडिएंट है। अगर आपका रॉ मटेरियल बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगा, चीज़ें मतलब प्रेशर बढ़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, सीधी सी बात है, इन्फ्लेशन प्रेशर। तो ये सब चीज़ें हो रही हैं और ये लोगों को अभी तक बताया नहीं जा रहा था, अचानक से। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ कि आज FII DII दोनों ने 800-900 करोड़ बेचा है। तो खरीदा किसने? रिटेलर ने खरीदा, क्योंकि उनको टीवी में ये बोला गया कि मैं आपको तो बेचने दे ही नहीं सकता, आपको तो मैं डरने दे ही नहीं सकता। जब इशू दिख रहे हैं तो यार तब तो सब सच सच बता दो कि यार प्रॉब्लम है। और टीवी में मैंने देखा आज सुबह से, आज मैं आपको डरने दे नहीं सकता, आपको बेचने दे नहीं सकता, क्योंकि पहले मुझे बेच के निकलना है। तो ये थीम चल रहा है और आप फंस रहे हो। तो मेरा ये कहना है कि करंटली डेट सीलिंग का इशू है यूएस में, इन्फ्लेशन बहुत बड़ा इशू है, नेचुरल गैस जो है उसके प्राइसेस 4 से 5 गुना चले गए हैं पिछले कुछ महीनों में, और आपका जो बेसिक इंग्रेडिएंट है क्रूड ऑयल, जो हर जगह आपको इन्फ्लेशन को बूस्ट करता है, वो हाई पे है। तो ये सभी पॉइंट को ध्यान रखिए और ये मार्केट को अभी वीक रखने वाला है। इंडियन मार्केट ने एक रिवर्सल दिया है, मुझे ऐसा लगता है यहाँ से। अगर आप निफ्टी की बात करें तो निफ्टी का जो 17,500, 520 से लेके 470 ये एरिया में सपोर्ट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से शार्प रिवर्सल आया है, यहाँ से हम निफ्टी को कम से कम 100-150 पॉइंट और गिरता हुआ देख सकते हैं। तो मेरा कहना है अगर आपको बाइंग करनी भी है तो 17,500 एरिया का वेट करिए और वहाँ पे ही बाइंग करिए। और अगर आपका कोई पोर्टफोलियो में बहुत आप एग्रेसिवली अगर किसी सेक्टर में हो, जो सेक्टर इंपैक्ट हो सकता है आगे आने वाले दिनों में, तो उस सेक्टर से भी आप इवेलुएट करिए कि आप निकल सकते हैं नहीं निकल सकते हैं। बैंक निफ्टी का जो लेवल है करंटली क्लोजिंग हुई है 37,500 पे। 500 का ब्रेक हुआ तो सीधा जो सपोर्ट है वो 37,200 और 37,000 के आसपास है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल बैंक निफ्टी का दिन हो सकता है, क्योंकि बैंक निफ्टी को आज सिर्फ HDFC बैंक के दम पे बचाया गया, अदरवाइज कोई ऐसा रीजन नहीं था और वो भी फर्जी खबर थी। कुल मिला के रिजल्ट आएगा तब आप वही गुड न्यूज़ बोलोगे, रिजल्ट के पहले उसी न्यूज़ को आप लपेट के फिर से बोलोगे, तो आप एक ही न्यूज़ को 5 बार बजा के मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हो, लेकिन न्यूज़ तो वही है।
मतलब ये तो वही बात हो गई, मैं 5वीं पास हो गया, मैं 6वीं पास हो गया, मैं 7वीं पास हो गया, ऐसा बोलो तो समझ में आता है। उसी चीज़ को 5वीं पास हो गया को साल में 5 बार बोलोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यही चीज़ हो रही है न्यूज़ चैनल्स में, एक ही चीज़ को रील में घुमाया जा रहा है ताकि कम से कम एक माहौल बनाया जा सके और आपको बेचने ना दिया जाए और बड़े लोग निकल जाएं। क्योंकि आज FII ने अच्छा खासा फ्यूचर में सेलिंग किया है। आप देख सकते हैं जो फ्यूचर्स है निफ्टी का वो डिस्काउंट में चल रहा है। ये एक्सपायरी की शुरुआत है। लास्ट 1 साल या 6 महीने का आप देख लो डेटा, कौन से ऐसी एक्सपायरी है जिसमें आपको जो फ्यूचर है वो डिस्काउंट में गया होगा शुरुआत में ही एक्सपायरी के। बहुत बहुत कम देखा जाता है, ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। और ये एक बहुत बड़ा साइन है कि फ्यूचर में बहुत एग्रेसिव सेलिंग है। ऑलरेडी FIIs की जो पोजीशन है फ्यूचर में काफ़ी एग्रेसिवली, कल भी उन्होंने बाउंस पे सेल किया, आज बाउंस पे पूरा तबाही कर दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है राइट नाउ FIIs इंडिया से बुक कर रहे हैं। तो आपको, अब आप बुक करोगे लेट, बड़े आदमी पहले निकल जाएंगे, इससे पहले आप बुक कर लो। तो ये चीज़ मैं कई दिनों से बोल रहा हूँ, जब अच्छा दिखने लगे चीज़ें, दोबारा से मौका दिया है मार्केट ने, हाई के आसपास आया और आज फिर उसने फंसा लिया, फिर हमें बीच में हम मिड पॉइंट में दिखने लगे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से मार्केट और गिरेगा और जो सपोर्ट्स हैं इस बार रियल सपोर्ट्स टेस्ट होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि 500 का लेवल कल आ सकता है और 17,500, और आपका बैंक निफ्टी में 37,200 250 के लेवल भी आ सकते हैं। और अगर ज़्यादा बैंक में प्रेशर बना, जो कि बनना चाहिए क्योंकि बैंक का इशू है, अगर आपकी यील्ड्स बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, रेट बढ़ सकता है, तो बैंक का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन बताएगा कौन आपको। तो यहाँ पे बैंक का मुझे लगता है कि कल 400-500 पॉइंट का फॉल भी आ जाए तो सरप्राइज मत होइएगा। उसके बाद अगर बाइंग का आपको सोचना है, अगर आप बोलते हो कि मैं बाय द डिप करना भी चाहता हूँ, तो 37,000 के आसपास बैंक निफ्टी में और निफ्टी में 17,520 से लेके 480 के बीच में कहीं सपोर्ट बन सकता है कल के लिए। और अगर कुछ और बिगड़ जाए बात सुबह सुबह तो फिर मैं नहीं कह सकता, लेकिन थोड़ा सा वॉच करके, वॉचफुल होकर आप ट्रेड करिए। ओवरऑल ये करंटली दिख रहा है मिड कैप इंडेक्स ने काफ़ी दिनों बाद करेक्शन दिया है। तो एक ये पॉइंट है कि मिड कैप्स में भी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई। प्रॉफिट बुकिंग, मैं इसको नहीं कहूँगा बहुत बड़ा फॉल, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो आपको प्रॉफिट है तो बुक करिए ना, आप क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि आपको ये बना दिया गया है बैठे रहो, आप बैठे रहो। अरे मैं कह रहा हूँ 10 रुपये बन रहे थे, बुक कर लेते, फिर नीचे आता, फिर खरीद लेते, फिर अगले 10 रुपये के लिए बाय कर लेते। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ये कोई बोल नहीं रहा है। जबकि नॉर्मल अगर आप देखेंगे पिछले 10 साल का मार्केट ऐसा ही होता है। आपको प्रॉफिट कहीं ना कहीं बुक करना पड़ेगा और फिर थोड़ा सा नीचे प्राइस मिले फिर खरीद लीजिए, तो आपके तो कुछ सेविंग हो ही रहा है, राइट। और कौन सा ब्रोकरेज इतना महंगा है आज के समय में कि आपको खरीदने बेचने का लगेगा यार बड़ा कॉस्ट है? कुछ कॉस्ट नहीं है, 20 रुपये में आपका एक बार का ऑर्डर जाता है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। आपको बताया नहीं जाता कि आपको किस तरीके से ट्रांजैक्ट करना है, इसलिए आप नम होके बैठे रहते हो, अरे यार क्या हो रहा है क्या हो रहा है क्या। आपको एक्ट करना पड़ेगा, तो ये चीज़ आप थोड़ा करिए। ओवरऑल फार्मा में आज एक तरह से आप देखेंगे तो काफ़ी सेक्टर में धुरंधर पिटाई हुई है। आईटी की सबसे ज़्यादा हुई है, फार्मा, ऑटो, मतलब कोई ऐसा सेक्टर है जो बचा नहीं है। और ये दिखाता है कि ब्रॉड बेस्ड प्रॉफिट बुकिंग है। अब आप नहीं बुक करना चाहते तो कोई आपको बार बार हाथ पकड़ के करवाएगा नहीं, लेकिन मेरे को लगता है कि सपोर्ट तक वेट करिए। 500 लेवल निफ्टी में और 37,000 लेवल आपको बैंक निफ्टी में, 36,900 भी आ सकता है क्योंकि बैंक में अभी तक करेक्शन हुआ नहीं। अगर कल होता है, क्योंकि ऑयल बेस्ड करेक्शन मुझे लगता है होना चाहिए। यील्ड्स इंडिया की स्पाइक हो रही हैं, 10 ईयर यील्ड है, आपको कोई नहीं चर्चा किया होगा, 6 के आसपास होती थी, 6.1 के आसपास होती थी, 6.28 पहुंच चुकी है। तो ये जो यील्ड्स हैं ये दिखाती हैं कि रेट बढ़ने वाले हैं और आरबीआई की पॉलिसी है। तो रेट बढ़ने के पहले अगर आप निकल जाते हैं तो ज़्यादा बेटर है। इसीलिए आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे सेक्टर्स में आज पिटाई हुई है, ब्रॉड बेस्ड सेलिंग हुई है। और वॉलेटिलिटी आपकी 5.5% ऊपर है, 17.33 पे है। वॉलेटिलिटी मुझे लगता है कल भी थोड़ी बहुत हाई रह सकती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका रुपी है वो 75 के आसपास पहुंच चुका है। 75 देखिए, $75 रुपए पर डॉलर प्राइस और $82 का तेल, ये सबसे महंगा कॉम्बिनेशन है। इस महंगे कॉम्बिनेशन में इंडिया को इससे ज़्यादा पेन नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि समझिए कि ये फंडामेंटल किस तरीके से मैच करते हैं, किस तरीके से चीज़ें होती हैं। आज मैंने एक चैनल देखा, उसमें महंगे तेल के बेनिफिट गिनाए जा रहे थे। मतलब अब क्या बताऊं, गरीबी के भी कोई बेनिफिट गिनाने लगे तो वही चीज़ हो रही है। तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। उसके अलावा ग्लोबल पिक्चर थोड़ी सी शेकी है, थोड़ी सी नहीं ज़्यादा शेकी है। 430 पॉइंट डाउ है, S&P 50 पॉइंट है और नैस्डैक 150 पॉइंट है। ओवरऑल चीज़ें ठीक नहीं दिख रही हैं। तो मेरा ये कहना है कि अभी कुछ दिन, और एक और चीज़ आपको बोलता हूँ, अगर आपको कुछ दिन सुकून से जीना है या रहना है, आपका बहुत पैसा फंसा हुआ है, थोड़ा लाइट अप कर लीजिए, कैश में आ जाइए। क्योंकि डेट सीलिंग यूएस का जो इशू है वो 18 तारीख तक बना रहने वाला है। रिपब्लिकन मान नहीं रहे हैं, डेमोक्रेट अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। तो कुल मिला के ये चीज़ें आखिरी दिन तक जाने वाली है और ये एक और रीज़न होने वाला जिसके कारण मार्केट थोड़ा सा नर्वस रहने वाला है 18 तक। 18 के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अगली जो रैली है दिवाली की, सेंटा रैली, ये सब चीज़ें उसके बाद ही स्टार्ट होने के चांसेस अच्छे रहेंगे। तब तक मैं एक
डिसेंट करेक्शन मिल जाएगा। तो ये आपको प्लान करना पड़ेगा इस तरीके से। अगर आपके पास ऑलरेडी पैसे हैं थोड़ा वेट कर लीजिए, अगर आपके पास ऑलरेडी काफ़ी प्रॉफिट है तो थोड़ी सी माइंड को टेंशन अगर ज़्यादा हो रहा है तो कुछ पैसे कैश में कर लीजिए, आपको एवरेज करने में मज़ा आएगा। और नहीं हुआ तो पैसे जेब में रखने में कोई बुराई नहीं है, थोड़े से पैसे 20-25% तो कैश में रहना ही पड़ेगा। अगर कल को कोई मार्केट का बड़ा कोई रीज़न आ जाए कोविड टाइप का, तो आपके पास तो 1 भी रुपये नहीं है, सब कुछ लगे हुए हैं, फिर आप क्या करोगे? तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें मैं आपको हाईलाइट करना चाहता था। ओवरऑल ये मेरा व्यू है। तो मिड कैप में सेलिंग है। आईटी इंडेक्स फिर से एक नया फॉल स्टार्ट कर रहा है। मुझे लगता है आईटी जो इंडेक्स है, मैं इंडेक्स का लेवल बता देता हूँ, 34,500 का लेवल मुझे लगता है पहुंचना चाहिए। करंटली 35,060 पे है, तो यहाँ से 500 पॉइंट का और फॉल आईटी इंडेक्स में आ सकता है। फार्मा जो गिव अप किया है इसको थोड़ा वेट करिए, क्योंकि ये सपोर्ट के आसपास आ गया है। अगर फार्मा आपको थोड़ा सा बाउंस होते दिखे, 14,530 का एरिया है, फार्मा आईटी इंडेक्स है, निफ्टी फार्मा इंडेक्स, उसके ऊपर अगर निकल जाए 14,500 तो ये सेफ हो जाएगा, मतलब ये सपोर्ट टेस्ट करने आया है। और ऑटो में अगर हम बात करें तो ऑटो का जो है सपोर्ट अभी और नीचे, ऑटो यहाँ से गिर सकता है, क्योंकि रेट हाइक होता है तो ऑटो सेक्टर को इम्पैक्ट पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से करीब करीब आपको 2% का फॉल ऑटो में और दिख सकता है एज ए इंडेक्स। तो ऑटो स्टॉक्स आप उस तरीके से देख सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें मैं हाईलाइट करना चाहता था। ओवरऑल आपका पैसा है, आपकी मर्जी है। मैं कोशिश करता हूँ, मैं रेगुलर वीडियो अभी नहीं लाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लोगों को उसकी वैल्यू अगर नहीं है तो फिर डेली क्यों लाना है। 1-2 दिन में वीडियो बनाता रहूँगा और आपको जो चीज़ें हैं क्लैरिटी के साथ देता रहूँगा। आज अपने टेलीग्राम चैनल में, सुपर ट्रेडर लक्ष्य टेलीग्राम चैनल है, उसको आप अगर ज्वाइन नहीं किए हुए हैं तो कर लीजिए। वहाँ पे मैंने हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था। देखिए, मैं सिखाने के मूड में रहता हूँ, सही चीज़ बताने के। अब सही चीज़ कई बार सही होगी, कई बार नहीं होगी। जब मार्केट में लिक्विडिटी लेके लोग पगलाए हुए हैं तो उनको समझाना मुश्किल है। मतलब कहते हैं ना, लालच अगर किसी के सर पे चढ़ा है तो माँ बाप को लोग नहीं भजते हैं, तो किसी को, मेरे को क्यों भजेंगे? मैं एनालिस्ट हूँ, राइट? मतलब लालच ऐसी चीज़ है, भाई भाई को मार देता है। तो लालच जो है ना, वो लोगों के दिमाग में चढ़ा है, तो वो कुछ उनको सही गलत कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर आपको लगता है कि वैल्यू है तो इस वीडियो को लाइक करिए, मुझे पता चले कि हाँ यार है, शेयर भी करिए, अपने दोस्तों से बताइए। तो मैं लेकर आता रहूँगा इस तरीके से अपना एनालिसिस। बाकी मैं अभी अल्टरनेट डेज में करने की प्लानिंग कर रहा हूँ, और जो भी अपडेट्स होते हैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा। मैंने आज बताया था हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, और मोस्ट प्रॉब्ली अगर यहाँ से गिव अप करता है बैंक निफ्टी तो एक बहुत अच्छा फॉल देगा। जिसने भी फॉलो किया होगा, बहुत सारे लोग बचे, हज़ारों लोग बच गए होंगे, लेकिन जो नहीं मानेंगे तो अगली बार वो लोग मानेंगे और फॉलो करेंगे। तो अगली बार के लिए मैं यही कह रहा हूँ, मार्केट अभी थोड़ा सा कमज़ोर है, थोड़ा सरदर्द वाला बना रहेगा 18 तारीख तक। तब तक थोड़ा सा सुकून से रहिए, उसके बाद मौका देगा। ये मार्केट कहीं नहीं जाने वाला है। पहले हम लोग कहते थे यार मौका दे दे, मौका दे दे, और एक टाइम आता है ना, फिर इतना मौका देता है कि आप बोलोगे यार यहाँ ले लूँ या और गिरेगा। तब मौका ही मौका है, लेकिन आप बोल रहे हो और गिरेगा क्या? तो ये चीज़ हमेशा चलने वाली है। तो आपको समझना पड़ेगा कि देयर इज़ नो बेस्ट टाइम टू एंटर, देयर इज़ नो बेस्ट टाइम टू एग्जिट। यू हैव टू कीप एंटरिंग एंड एग्जिटिंग। कुछ बुक करते रहना पड़ेगा, कुछ नई एंट्रीज लेनी पड़ेगी, सेक्टर रोटेशन करना पड़ेगा, कौन सा सेक्टर चलने वाला है, कौन सा नहीं चलने वाला है, कहाँ पे बहुत ज़्यादा चल गया है, यूफोरिक है, कहीं कोई स्कैम ना निकला है। जैसे रियल एस्टेट सेक्टर है, मेरे को लगता है रियल एस्टेट सेक्टर हो चुका है, इसके अब अगले 2-4 साल के लिए जो करना था इसने कर दिया है। जो हवा बना हुआ है ना, वो हवा बस्ट होगा, वो गिरेगा नहीं प्यार से, वो बस्ट होगा, जैसे IT का हुआ है। तो अब उस सेक्टर में कोई घुसा हुआ है, बोल रहा है इसी में मैं रियल एस्टेट सेक्टर के शेयर में बने ही मैं एक बड़ा सा करोड़ों का फ्लैट खरीद लूँगा। वो घर तो नहीं पता आएगा, शेयर भी क्या होगा हमें नहीं पता, क्योंकि पास्ट हिस्ट्री आपके पास है, देख सकते हो। फ्यूचर तो कोई देख नहीं सकता ना। तो हिस्ट्री को अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार यहाँ पे बुक करना चाहिए। अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, और फिर हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि हम कहाँ पे वीकली आपको एक एनालिसिस शेयर करते हैं, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।